गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से एक नया विषय पढ़ेंगे, वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके पिछले भाग में हमने मुहावरे के बारे में अध्ययन किया। मुहावरे क्या हैं? जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है? मुहावरे कहलाते हैं। और ये मुहावरे के प्रयोग हम क्यों करते हैं? भाषा को रोचक, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए। अब इसके बाद आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों का क्या अर्थ होता है? लोगों द्वारा प्रचलित की गई, है ना, क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों द्वारा प्रचलित की गई कुछ कहावतें हैं जिन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग भी भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अगर कोई वाक्य किसी बात को रोचक बनाने के लिए, किसी बात को तुक बनाने के लिए, है ना, कविता के आधार पर हम इन लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब लोगों में प्रचलित जो कहावतें हैं उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोकोक्तियाँ शब्द दो शब्द के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मतलब लोगों द्वारा और उक्ति मतलब उनके मन में जो भाव, जब कोई बातचीत होती रहती है और या फिर कोई भाव वो वहाँ पर देखते हैं, उनको देख कर उनके मन में जो भी विचार आते हैं वह उनको उक्तियों में, सूक्तियों में या उक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं, है ना। अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिनका अध्ययन हम कर लेते हैं। सबसे पहली जो लोकोक्ति है वो है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर कोई व्यक्ति समय बीतने के बाद पछताने की बात करता है कि अब तो समय बीत गया है ना, तो उस समय हम यही लोकोक्ति कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब जब चिड़िया ही खेत चुग गई है तो अब पछताने से तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। अब यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं जबकि ये इसके अर्थ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वाक्य को अर्थ के रूप में देखेंगे। इसके बाद देखिए, आगे कुआं पीछे खाई। मतलब आप बीच में खड़े हैं, इधर देखो तो कुआं और उधर देखो तो खाई। मतलब दोनों और क्या है? विपत्ति है। क्लियर है ना। तो ये अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ पर सिर्फ वो रास्ता ही सही है और दोनों तरफ आपको मुसीबत लग रही हो, दोनों तरफ आपकी विपत्ति है, तो आप कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? आगे कुआं पीछे खाई। मतलब अगर चलते समय आपको आगे शेर दिख जाए, है ना, और पीछे बाघ दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? आगे तो कुआं है और पीछे खाई। आप मरे जग पर ले, मृत्यु के पीछे चिंता ना होना। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। आप मरे जग पर ले, ठीक है। अंधा क्या जाने दो आंखें। मतलब जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती है वो क्या जानेगा किसी चीज़ का मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वांछित वस्तु बिना किसी प्रयत्न के मिल जाए। अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहे? दो आंखें, है ना। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें ही चाहिए, है ना। अगर किसी व्यक्ति को बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के ही कोई वस्तु मिल जाए तो उसके लिए क्या होगा? जैसे अंधे को दो आंखें मिल गई हो। आँखों का अंधा नाम नैनसुख। मतलब गुणों के विपरीत किसी का नाम होना। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो, है ना, बहुत गुस्सा करता हो और उसका नाम रखा जाए प्रेम, ठीक है, प्रेम कुमार, है ना, तो और जबकि स्वभाव से वो कैसा है? गुस्सा करने वाला, ठीक है,
तो क्या कहा जाएगा कि नाम तो ऐसा है और नाम के विपरीत इसके गुण हैं। यानी आँखों का अंधा और नाम नैनसुख। आँखें तो नहीं है उसके, लेकिन नाम क्या रखा है? नैनसुख, मतलब नैनों का उसे सुख प्राप्त है। ठीक है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अब कहते हैं ना कि किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, तो क्या कहावत की जाती है? ये तो सब ईश्वर की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया है। देव बड़ा विचित्र है, मतलब जो देवता हैं, जो परमात्मा है, वो बड़े ही विचित्र हैं। कहीं तो किसी को बहुत ज़्यादा संपत्ति दे देते हैं या बहुत ज़्यादा सुख दे देते हैं, और कहीं किसी को इतना दुख, इतनी गरीबी देते हैं। इसलिए यह ईश्वर की ही माया है। ठीक है, आगे और देखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपराध स्वीकार करने के बजाय आप जो अपराध पूछने वाला है उसी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। 1 और 1 11 होते हैं, मतलब अगर व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो एकता में बल होता है, संगठन में ही शक्ति है। पढ़ा है ना हमने। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सब एक बराबर। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, यानी कि 2 विरोधी या समान शक्ति वाले एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, आडंबर अधिक और तत्व कुछ नहीं, यानी दिखावा। दिखावा तो बहुत ज़्यादा है, और जब अंदर झांक के देखा तो कुछ भी नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का फर्क होना, है ना। राजा भोज और गंगू तेली यानी अमीर गरीब का फर्क होना। काला अक्षर भैंस बराबर, जब कोई मनुष्य बिल्कुल ही अनपढ़ क्यों ना हो, उसके लिए आप कुछ भी लिख दो, उसके लिए सब काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, वह बिल्कुल अनपढ़ है। ऊँट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। दूसरों का अनुकरण करने में जब मनुष्य अपनी रीति को भूल जाता है और दूसरों की रीति का अनुकरण नहीं कर सकता, मतलब दूसरों को देख देख कर वह अपनी चाल भी भूल जाता है, अपना स्वभाव भी भूल जाता है ना। और दूसरों का तो वह कॉपी कर ही नहीं सकता। कोशिश तो करता है, लेकिन कोशिश करने के चक्कर में ना तो वह अपना रहता है ना दूसरों का रहता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत परिश्रम करके थोड़ा सा लाभ प्राप्त होना। गागर में सागर भरना, विस्तृत विषय को संक्षेप में कहना। आपने देखा होगा कुछ दोहे होते हैं, है ना, कुछ पद होते हैं। हमने पढ़ा था अभी वन के मार्ग में कविता, उससे पहले भी हमने देखी थी ना, कबीर की साखियाँ, ऐसा कुछ टॉपिक था आपके। मतलब कुछ ऐसे दोहे होते हैं जो छोटी क्लासेस में भी आपने कविताएं पढ़ी है, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है, उन दोहे में लाइन तो थोड़ी सी होती है, लेकिन जब हम उसका अर्थ करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनका भावार्थ करते हैं, तो उनका अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है। तो वह जो दोहे हैं उनको हम कह सकते हैं गागर में सागर भरना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराधी दोषी कहलाता है। गोद में छोरा, शहर में ढिंढोरा, पास रखी हुई वस्तु को खोई वस्तु समझकर इधर उधर ढूंढना। घर की मुर्गी दाल पर बराबर, जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है ना। कि अगर कितनी भी अच्छी चीज़ बना लो, लेकिन बाहर से लाई हुई चीज़ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है ना। घर का बेदी लंका ढाए, घर में फूट हो तो नाश शीघ्र होता है। घर का बेदी मतलब घर का ही सदस्य ऐसा है कि वह घर में फूट करता है, उसका नाश बहुत जल्दी होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते। चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता, मतलब बेशर्म आदमी पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं। चिकना घड़ा मतलब वह कभी भी कहीं पर भी फिसल सकता है। जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, मतलब कवि की जो कल्पना है उसका कोई अंत नहीं है। वहाँ जहाँ सूर्य भी नहीं, रवि का अर्थ यहाँ पर क्या है, सूर्य। जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कवि पहुँच सकता है, मतलब कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है।
जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। सच्चा शक्तिवान वही है जो बिना छल कपट के विजयी हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मतलब जिस पर परमात्मा का हाथ हो, जो परमात्मा की शरण में हो, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, शेखी मारने वाले किसी काम को नहीं कर सकते। थोथा चना बाजे घना, ओछे आदमी दिखावा अधिक करते। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। किसी काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से डरना, चाहे उसमें जरा भी डर की संभावना ना हो। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज़ भली मालूम होती है। मतलब अगर हम पहाड़ को देखते हैं तो वहाँ पर वो जो पेड़ पौधे हैं हमें कितने सुंदर लगते हैं, हरे हरे पौधे, लेकिन जब हम वहाँ पर पास जाके देखते हैं तो वह पौधे भी हमें झाड़ियों जैसे लगते हैं। ठीक है ना। दोनों हाथों में लड्डू होना दोनों ओर से लाभ है। नेकी कर दलिया में डाल, यानी कि भलाई करके प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो आप बार बार उस बात को दोहराए नहीं, उसको सुनाए नहीं। ठीक है ना। नौ नगद ना तेहरा उधार, उधार कभी नहीं करना चाहिए। नौ नगद ना तेहरा उधार, मतलब आप नगद और उधार दोनों में ही मतलब नगद और उधार इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अपने से दूर ही रखना चाहिए। ना तो किसी को पैसा दो और ना ही किसी से पैसा लो। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसका समय पर हिसाब करते रहें। उधार कभी भी नहीं करना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब किसी व्यक्ति को काम नहीं आता है तो वह इधर उधर के बहाने बनाता है ना। जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अगर आपको कोई कार्य नहीं आ रहा है तो आप उस काम को न करने के 17 बहाने बनाने लगते हैं। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। जिसे कार्य सिद्ध करना है वही उसके पास चलकर आता है। बाएं हाथ का खेल, सुगमता से किसी कार्य को कर लेना। अदरक क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण को ना जाने, है ना, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण को ना जाने तो इसका मतलब क्या होगा, बंदर क्या जाने अदरक। बंदर को तो वैसे ही किसी चीज़ का कोई स्वाद नहीं आता ना, ठीक है, वो तो सब चीज़ खा लेता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति को किसी वस्तु के गुण के बारे में पता नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर वो चीज़ हमें अच्छी लग रही है और सामने वाला कहे नहीं 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 है तो अच्छी नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसका मतलब तुमको इस चीज़ का की कोई परख नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से तो मित्रता और दिल में शत्रुता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। संतोषी और भाग्यवान व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, और जो अभागे व्यक्ति होते हैं वो परिश्रम चाहे कितना भी कर ले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मतलब कि बिना मांगे तो जो भाग्यवान व्यक्ति होते हैं उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो अभागे व्यक्ति होते हैं ना, जिनकी किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा होता है ना, वो कितना ही परिश्रम कर लें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, हमेशा उनको पिछड़ना ही पड़ता है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, मतलब बिना प्रयास के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, केवल कल्पना करते रहने से ही कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपके मन में दृढ़ता है या कमजोरी है पर ही हार जीत निर्भर करे। अगर आपने मन में ठान लिया तो आपकी जीत निश्चित है, और आपने अपने मन में सोच लिया कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, तो जब अगर मन ही हार गया तो आप हार गए, और मन जीत गया तो आप जीते। आपने सुना होगा, मन जीते जग जीते। अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने जग को जीत लिया। मरता क्या ना करता, संकट में पड़ा व्यक्ति मुश्किल काम को भी कर सकता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नीच लोग बातों से नहीं मानते,
वह तो वैसे ही काम करते हैं। कागज की नाव सदा नहीं बहती। बेईमानी से कोई व्यक्ति एक आध बार सफल हो सकता है, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकता। 100 सुनार की एक लोहार की, सबल की एक चोट निर्बल की 100 चोटों से भी ज़्यादा होती है। हथेली पर सरसों उगाना, ठीक है। क्षण में कोई काम नहीं हो जाए, किसी भी काम को करने में समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। जो वस्तु प्रत्यक्ष हो उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, मतलब जो कहे परंतु करे कुछ, मतलब कहे कुछ और करे कुछ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, है ना। मतलब कोई व्यक्ति कहता कुछ और कथनी और करनी में फ़र्क है ना। कहना कुछ और करना कुछ और चाहता है। तो हमने इनके इस 2 भागों में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। मुहावरे तो हैं वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह तो मुहावरे कहलाता है। और लोकोक्ति है जो 2 शब्दों के मेल से बना, लोक प्लस उक्ति, मतलब लोगों द्वारा उनके मन में जो उक्तियाँ आ गई हैं, उनके मन में जो सुक्तियाँ आई हैं, उन प्रचलित कहावतों को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। धन्यवाद।